ये ऐसा टाइप का सवाल है जो बच्चे ज्यादातर इसको हल करना थोड़ा उनको लेकिन मुश्किल होता है। देखो बच्चों, ये सवाल है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन 2 स्क्वायर, 1 अपॉन 3 स्क्वायर, 1 अपॉन 4 स्क्वायर, डॉट 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 1 अपॉन 9 स्क्वायर, 1 अपॉन 10 स्क्वायर, इसी का वैल्यू पूछा है। ठीक है बच्चों, यदि आप इसको ऐसे करें 2 दूनी 4 1 4 एकम 4 1 3/4 3 3 का 9 1 8/9, तो आप बड़ा मुश्किल हो जाएगा हल करना, बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसको हम कैसे करेंगे आइए सीखते हैं। देखो बच्चों, अगर हम इसको एक तरीके से हम सूत्र बनाए इसका, देखो कैसे करते हैं। देखो अगर इसको हम n फॉर्म ले लें तो क्या ये बनेगा 1 अपॉन n स्क्वायर। अगर इसका फार्मूला बनाए तो बच्चों जब इसको हल करेंगे तो n स्क्वायर में 1 का गुणा करोगे n स्क्वायर -1 अपॉन n स्क्वायर, यही मिला। ठीक, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, हमें मालूम है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्ठक में a प्लस बी और एक कोष्ठक में a माइनस बी। तो बच्चों ये क्या हुआ, एक कोष्ठक में n-1 और एक कोष्ठक में n+1, चाहे इधर करो ये चाहे इधर, चाहे 3 गुणित 2 करो चाहे 2 गुणित 3, आएगा आंसर 6 ही। ठीक, अपॉन n स्क्वायर। देखो बच्चों ये आपका क्या मिला, अगर हम इसको सभी को, ये सभी जितने भी दिए हैं सबको हम अगर इस रूप में रख दें तो हमारा काम हो सकता है आसान हो जाए। अगर इस रूप को हम इस रूप में कर दें, जो इस रूप में दिया है, देखो इस रूप में हम इसको इस रूप में कर सकते हैं। देखो 2 स्क्वायर -1 मतलब 2 स्क्वायर -1 मतलब 2 स्क्वायर -1 स्क्वायर, एक कोष्ठक में a स्क्वायर a माइनस बी, एक कोष्ठक में प्लस बी, तो 2 -1 और 2 +1। तो डायरेक्ट हम करेंगे क्या, एक कोष्ठक में n-1 मतलब जैसे इसको एक करके अच्छा देख रहे हैं, देखो 2 स्क्वायर -1 अपॉन 2 स्क्वायर मिला, 2 स्क्वायर -1 मतलब क्या मिला, एक कोष्ठक में 2 -1 एक कोष्ठक में 2 +1 अपॉन 2 स्क्वायर, ये मिला कि नहीं। देखो तो इसको हम डायरेक्ट इस रूप में रखते हैं यहाँ पे, फिर हम हल करेंगे। 2 -1 तो कितना होगा, 1 इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1 कितना होगा 3/2 स्क्वायर। ठीक, फिर इसको यदि हल करेंगे बच्चों, 3 एकम 3, 3 में 1 घटाओगे 2 और 3 में 1 जोड़ोगे 4 अपॉन 3 का स्क्वायर इंटू 4 में घटाओगे 3 इंटू 4 में 1 जोड़ोगे 5/4 स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार 9 में 1 घटाओगे 8, 9 में 1 जोड़ोगे 10 अपॉन 9 9 81, या आप इसी रूप में रख दें इंटू 10 में घटाओगे 9, 10 में 1 जोड़ोगे 11 अपॉन 10 का स्क्वायर। अगर हम देखें बच्चों तो देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 1। देखो अगर देखें तो अगर इसको हम देखें इस तरफ का 1 2 3 8 9, 1 2 3 8 9, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू मतलब ये 4 4 बढ़ता चला जाएगा, तो 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, 9 तक है, माफ करना है ऊपर पहले वाला, ये हम ये बीच वाला भी यहाँ लिख दिए। और इसी में हम इसका भी ले 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11, हम आपको समझाना चाहते हैं इसलिए इसे लिख रहे हैं। ठीक, लेकिन अभी इसका क्या रिजल्ट आएगा सामने मिलेगा। अगर यहाँ पे देखो बच्चों तो कौन ऐसा है जो 2 2 बार आया है, देखो 2 भी आपका 2 बार आया है कि नहीं, 2 आपका 2 बार आया है नहीं। अगर 2 2 बार नहीं आया है तो एक तो कट जाएगा और एक बचा रहेगा, एक तो कट जाएगा एक बचा रहेगा। 3 देखो बच्चों, 3 एक ये 3 पूरा कट गया आपका, 3 जैसे मान लो यहाँ पूरा लिख दे रहे हैं, नहीं जाने दो क्या लिखने की जरूरत है। 3 देखो, 3 दोनों कट गया, एक यहाँ है और 3 स्क्वायर होता है तो दोनों कट गया कि नहीं। 4 भी देखो दोनों कट गया, 5 भी दोनों कट गया, 6 भी दोनों कट गया, 7 भी दोनों कट गया, 8 भी दोनों कट गया, 9 भी दोनों 9 9 भी यहाँ भी एक्स्ट्रा लिखा गया है,
यहाँ पे ए स्टार लिखा है क्योंकि 9 तक है। ठीक, 9 भी दोनों कट गया। अब यहाँ 10 बचा है। 10 देखो इधर कहीं नहीं दिख रहा है, 10 बचा है बच्चों, और 10 बचा है और 10 नीचे एक और बचा है, इसका मतलब ऊपर वाला 10 कट जाएगा, नीचे एक बचा रहेगा 10, और ऊपर ये 11 बचा है, और सभी कैंसल आउट हो गए। इसका मतलब ऊपर आपका 11 और नीचे 10 दुना 20, ऊपर आपका 11 मिला, नीचे 10 दुना 20, और इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा बच्चों 11/20, 11/20। देखो विकल्प में है, विकल्प में आपका विकल्प डी क्या है, इस सवाल का हल है। हम क्या किए, आपको समझा रहे कैसे कौन कटेगा, इसलिए हम आपको इस रूप में बता रहे हैं। ठीक, नहीं तो आप यहाँ पे उड़ा कर भी इसको हल कर सकते हैं। 3 एकम 3, 2 दूना 4, और आप कैंसिल आउट कर लेंगे तो आपका 11/20 ही आएगा। और ऐसे डायरेक्ट करोगे तो आपको मालूम है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 तक है, और इधर देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक है। सभी 2 बार आया है, सिर्फ 2 को छोड़कर, 2 सिर्फ ऊपर एक बार आया है, और 10 भी ऊपर एक बार आया है, और इस पर 11 नीचे है नहीं, नीचे देखो 11 है नहीं, सिर्फ 11 बचेगा अंश में। 2 1 1 है, और सभी 2 बार आया, कट गए, 2 बार सब कट गए। ठीक, ऊपर एक 2 बचा है, 2 था और एक 10 था, दोनों कट गए, नीचे एक 2 बचा, 10 बचा, 10 गुना 20, 11/20 इस सवाल का हल है। लेकिन बच्चों परीक्षा में हम ऐसे करेंगे तो फिर तो गया। तो फिर इसको आसान करने के लिए हम लोग इसी ट्रिक की मदद से एक सूत्र बनाए हैं। उस सूत्र की मदद से हम ऐसे सवालों को बहुत ही आसानी से हम कर लेंगे। तो इसको हटाते हैं, फिर हम उस ट्रिक को लिखेंगे, फिर आपको उस सूत्र की मदद से ऐसे प्रश्नों को बड़े आसानी से हम हल करके इसका आंसर प्राप्त करेंगे। तो बच्चों इसका सूत्र क्या होता है, देखो इसका अगर हमें वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू, अगर इसका वैल्यू निकालना है, जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म n-1 उसको n मानते हैं, लास्ट टर्म यम उसको यम मानते हैं, m+1 अपान n इंटू यम। इस फार्मूले की मदद से हम इस ऐसे प्रश्नों को बड़े आसानी से हम हल कर लेंगे, ऐसे प्रश्नों को हम बड़े आसानी से हल कर लेंगे। अब यहाँ n क्या है, वेयर n इज, वेयर जहां n इक्वल टू क्या है, ये पहला, मतलब ये, मतलब n बराबर 2, और यम क्या है, लास्ट वाला, यम बराबर 10। ठीक है, तो n मतलब ये आपका प्रारंभ है, इनिशियल, और 10 का है फाइनल वैल्यू। ठीक, ये हर में जो है, तो अब इसको रखें, तो अगर इसका मान निकाले बच्चों तो क्या होगा, n-1, 2 में अगर हम, n का वैल्यू 2 है, 2 में अगर 1 घटाओगे तो कितना आएगा, 1 इंटू m+1, 10 में 1 जोड़ोगे तो कितना है, 11, n इंटू यम, n कितना है 2, और m कितना है 10, इसको हल कर लेंगे 11/20, जो कि इस सवाल का हल है। विकल्प कौन सही है, विकल्प आपका वही क्या, विकल्प डी क्या है, इस सवाल का हल है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे प्रश्नों को इस ट्रिक की मदद से, इस सूत्र की मदद से हम हल कर सकते हैं। ये सूत्र कहाँ मिला, ये सूत्र हम इसको इसी की सूत्र जो हम इसके पहले लगाए उसी से हम निकालें इसको। ठीक, यम का है लास्ट वाला, एन क्या है पहला वाला। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको यह सवाल इस ट्रिक से बड़े अच्छे समझ में आ गया होगा।